से कौन से छुपे हुए गुड़ रहस्य हैं? रथ यात्रा के बारे में, जगन्नाथ मंदिर के बारे में। उड़ीसा के पावन धरती पर जो जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे उनको मुक्ति प्राप्त होगा। ये सर्वश्रेष्ठ गुह्यतम यानी गुप्त रहस्य है जगन्नाथ क्षेत्र का। भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अच्युतानंद ने बोले जगन्नाथ जी मेरे को निर्देश दिए, जाओ पद्म वन पर बैठ के तपस्या करके भविष्य शास्त्र लिखो, क्योंकि मैं कल के अवतार हूँगा। मैंने ऐसा देखा है कि जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वजा है वो विपरीत दिशा में ही बहता है, ऐसा क्यों है? ना वहीं पर यम देवता है, ना वहीं पर वरुण देवता है, ना कोई देवता है। किसी का इंटरफियरेंस में मेरा वैकुंठ मुक्त है। पश्चिम में सूर्य जाएगा तो पूर्व में छाया पड़ना चाहिए, मध्याह्नगामी सूर्य तो ईशान्य कोण पर छाया आना चाहिए, नहीं आता है। पर एक बात बोलूं, जगन्नाथ मंदिर का छाया अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में? हाँ। ये कैसे? आगे कौन से ऐसे भविष्य मालिका में संकेत दिए गए हैं गुरुजी भविष्य को लेकर के? आगे जगन्नाथ के 22 सीढ़ियाँ तक समुद्र आएगा, फिर जगन्नाथ मंदिर में समुद्र घुसेगा, फिर जगन्नाथ के नील चक्र के ऊपर समुद्र आएगा और जगन्नाथ क्षेत्र में बड़ा समर होगा। हनुमान जी जगन्नाथ क्षेत्र को आएंगे। ये सब कब होगा गुरुजी? आपने बोला हनुमान जी आएंगे, वैष्णो देवी गया या पूर्णागिरि गया, माता रानी को उनके दर्शन हुए। मैंने तो वैष्णो देवी पर साक्षात दर्शन किया जी, मैंने साक्षात दर्शन किया। कब, क्या वृत्तांत था? रास्ता संपूर्ण खाली था। अच्छा, पूरा खाली, पूरा खाली, कोई लोग नहीं। तो बहुत भीड़ होती है? कोई लाइन नहीं मेरे सामने। मैं जा रहा हूँ दर्शन के लिए और उसी समय हम बचपन से देखने आए हैं कि जगन्नाथ भगवान का, जगन्नाथ रथ यात्रा का एक अपना ही अलग अनुभव है, एक अलग ही महत्व है आध्यात्म में। क्या आपको कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जिससे आपको ये लगा हो कि भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य ऊर्जा के साथ में आपकी जो इनर फ्रीक्वेंसी है वो अलाइन कर रही है? अगर आप भी रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपको उस दिव्य अनुभव और उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यात्रा पर लेके जाएगा, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि भक्तों के क्या कुछ अनुभव होते हैं, कैसे भगवान आपसे जुड़ते हैं, और क्या आज के समय में ये भी पॉसिबल है कि भगवान आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते। जगन्नाथ मंदिर का भविष्य मालिका में इतना महत्व क्यों दिया गया है और कौन से ऐसे संकेत हैं भविष्य मालिका में जो सच होते हुए देखे गए हैं? आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ संकेत हमें आगे देखने को मिलेंगे, और जगन्नाथ मंदिर में किस तरह की दिव्य ऊर्जाएं हैं, कौन से ऐसे गुण रहस्य हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए भगवान जगन्नाथ के बारे में? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ माधवी बस, और इस बेहद खास एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्हें सुनना आप बहुत पसंद करते हैं। वो किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी पंडित काशीनाथ मिश्रा गुरुजी का। स्वागत है गुरुजी स्पीकिंग ट्री पर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुजी, जगन्नाथ रथ यात्रा का बड़ा महत्व है, मैंने देखा। क्या कुछ ऐसा है रथ यात्रा के बारे में, जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जो हमारी ऑडियंस को जानना चाहिए? ऐसे कौन से छुपे हुए गुण रहस्य हैं? पहले जगन्नाथ जी का एक शुल्क गाते हैं, फिर प्रभु जी के बारे में विचार करेंगे। नीलाद्रो शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारजुकुतं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणजुथं
ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमिसं सजनकरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु भजामि श्रीजगन्नाथं नमामि। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर्वगुह्यतमं जगन्नाथ क्षेत्रम रहस्यम। सर्वगुह्यतम, ना देवताओं को इसका जानकारी, ना देवताओं के परे ब्रह्मा शंकर को इसके ऊपर प्राप्ति है, न किसी को। देवो न जानती कि वा मनुष्य कतो वा मनुष्य, शास्त्र में लिखा है स्कंद पुराण में। जिसका महिमा को देवता नहीं जान पाए, जिसकी महिमा को सती सरस्वती गायत्री, जो ज्ञान का सृष्टि होता है, वो अपने ज्ञान से भगवान के महिमा को समझ नहीं पाए। सहस्रफणी अनंत, जो ब्रह्मांड को धारण किए, जो उनका सहस्र मुख से उनके बंधन नहीं कर पाए। ब्रह्मदेव बोले मणिमा मणिमा, आपकी महिमा मैं नहीं समझ पाया। शंकर भगवान बोले प्रभु आपकी कृपा, आपकी महानता, आपकी सीमा को संसार में कोई समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए सर्वगुह्यतमं जगन्नाथ क्षेत्रम, ये बड़ा गुप्त क्षेत्र है। और गुप्त क्षेत्र किसके लिए? पापियों के लिए। भक्त सज्जन पवित्र मानव के लिए वो गुप्त नहीं है, जिसको अमरारी क्षेत्र कहते हैं। नैमिषारण्य में वेद व्यास जी को वो सारे सनकादि ऋषि मुनि पूछते हैं, बोले भगवान दुनिया में एक ऐसे क्षेत्र बोलो जिस क्षेत्र में दर्शन मात्र के, भ्रमण मात्र के, परिक्रमा मात्र के, स्नान मात्र के परमार्थ मिलेगा। हमने देखी शास्त्र में मनुष्य जन्म जन्म कर्म करके भी मुक्ति नहीं पाता है, पर दुनिया में ऐसे कोई क्षेत्र है? तो इसको वेदव्यास जी कहते हैं दक्षिण सिंधु तीरे नीलाचल क्षेत्र भविष्यति। भारत भूस्वर्गे, भूस्वर्गे पुरुषोत्तम, भारत भूस्वर्गे, भूस्वर्गे पुरुषोत्तम, दारु रूपे जगन्नाथ भक्तानां अभय प्रद। जो भक्ति में आएंगे उनको अभय पद देते। तो इसलिए कोई भी क्षेत्र, कोई भी धाम आप जाएं, आपको क्रमान्वय में मुक्ति मिलेगा। और स्वयं वेदव्यास जी बोलते हैं दक्षिण सिंधु तटवर्ती नीलाचल क्षेत्र पर, उड़ीसा के पावन धरती पर जो जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे उनको मुक्ति प्राप्त होगा। ये सर्वश्रेष्ठ गुह्यतम यानी गुप्त रहस्य है जगन्नाथ क्षेत्र का। हाँ, सांसारिक और भौतिक तत्वों में और देवताओं के तत्वों में जगन्नाथ क्षेत्र में सब व्यतिक्रम है, सब उल्टा है। पर ये सबसे बड़ा गुप्त तत्व है जो दर्शन मात्र के चंडाल पक्षी कावा का चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ गमन करते। ब्रह्मा जी स्वयं अपना श्री मुख में स्कंद पुराण में बताए, भगवान के द्वारा निर्देश, जाओ दक्षिण सिंधु के तट पर मैं सच्चिदानंद रूप में विद्यमान करता हूँ, मेरे क्षेत्र का परिक्रमा कर। और वो क्षेत्र पाप विमोचन क्षेत्र है जहाँ जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष सबको वैकुंठ प्राप्ति होता है। और ब्रह्मदेव आके देख रहे हैं, रोहिणी कुंड में एक काक स्नान कर रहा है, और वो काक स्नान करने के मात्र से उनको चतुर्भुज शरीर धारण करता है और जाता है नीलकंदर में श्याम नभघन
नटवर नील माधव का दर्शन करके दिव्य रथ पर बैठ के वैकुंठ को गमन करता है। ये जगन्नाथ क्षेत्र का सबसे बड़ा रहस्य है। अद्भुत। स्वामी जी, मैंने ऐसा देखा है कि किसी ने मुझसे अपना एक दिव्य अनुभव शेयर किया था कि जब वो जगन्नाथपुरी में गए, प्रभु के दर्शन किए उन्होंने, वो देखते ही जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि प्रभु उन्हें ही देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू निरंतर बहे चले जा रहे थे। वो मुझसे पूछ रही थी कि माधवी दी, ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है और ये क्यों हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। और जो पुजारी जी भी थे उन्होंने कहा कि प्रभु की बड़ी कृपा है आप पर। देखो बेटी, बहुत अच्छा बात किया मेरे जीवन में। मैं भी जगन्नाथ क्षेत्र में बहुत दिन, हर दिन 2 टाइम जगन्नाथ जी का दर्शन किया। आज उसका फल मेरे को मिला है, बहुत देर। और हर दिन मैंने जगन्नाथ जी के सिंहासन में मस्तक लगा रहा था। मेरा प्रभु का बड़ा कृपा था मेरे जीवन में। देखो, जब आत्मा और आत्मा का मिलन होता है तब आंखों से आंसू आता है। आप जगन्नाथ क्षेत्र को जाएंगे तो वहीं पर परमात्मा बैठे हैं। आप जगन्नाथ क्षेत्र को जाएंगे, आपके हाथ अपने आप उठ जाएगा। यानी जैसे कोई कोर्ट में जाते हैं ना, विचार करने वाला कैदी, हाथ ऐसे जोड़ के ऐसे चुपचाप खड़ा होते हैं। और जगन्नाथ क्षेत्र में परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्, हे प्रभु परित्राण करो, परित्राण करो, परित्राण। कृतार्थ हो गया प्रभु, आपके दर्शन में कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। अहो भाग्य, अहो भाग्य। यानी ये भाग्य कभी किसी को नहीं जुटे। मार्कंड महामुनि कहते हैं, प्रभु आपकी दर्शन मात्र के आज मेरा पदवी ब्रह्मा शंकर से ऊपर हो गया। मैं अनुभव करता हूं मैं सबसे परे हो गए। जगन्नाथ क्षेत्र में दर्शन करके मार्कंड महामुनि जो अमर है, उन्होंने खुद को बोले, मैं ब्रह्मा शंकर के ऊपर पद को चल गया प्रभु। तो इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र को जो जाते हैं वहीं पर परमात्मा सच्चिदानंद दारवीय लीला, जिसको मानवीय लीला कहते हैं, स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। और जगन्नाथ के सामने आप खड़ा होंगे, आप कोने में खड़ा हो, सामने में खड़ा हो, पीछे में खड़ा हो, किस तरह से एक आंखें भी दिखाई दे, जैसे बोलेंगे मेरे को प्रभु बात कर रहे हैं, तब आंखों से आंसू आएगा। कहीं से भी देखें, कहीं से उनका चकानयन दिखाई देगा, कहीं से, किस तरह से, किसी एंगल से आप उनको देखेंगे, आप आपके साथ वो बात करेंगे और बोलेंगे तेरा उद्धार करूंगा और तेरा कृपा, मेरा कृपा तेरे साथ है। इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र में जो भक्त जाते हैं, हर क्षेत्र को जाएंगे आप हाथ जोड़ेंगे, जगन्नाथ क्षेत्र में हाथ उठाओगे। हर क्षेत्र को जाएंगे आप नीचे मथा लगाएंगे, जगन्नाथ क्षेत्र को जाएंगे आलिंगन करेंगे। क्यों? कई युगांतर का संपर्क आत्मा से विछड़ के, परमात्मा से विछड़ के आत्मा रहा है। जब मिल जाता है तो बोलता है यही तो मेरा उत्पत्ति स्थल है, यही से मेरा उत्पत्ति हुआ और मैं उत्पत्ति हो गई, कभी मानव बना, कई जन्म में भटका, कई जन्म जोनी में आया, पर प्रभु आपसे नहीं मिल पाया। जिस समय मिलता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये जगन्नाथ क्षेत्र का महत्व। गुरुजी, इतने सारे लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि वो किसी जन्म में उन्होंने जगन्नाथ भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप में दर्शन किया जब उन्होंने अवतार लिया? नहीं बेटी, कर्म जब मनुष्य का सफल होता है, कर्म सफल, कुछ लोग इंद्रिय कर्म से सफल मानते हैं, पर मेरा शास्त्र कहता है, हमारा सनातन शास्त्र कहता है कर्म सफल होता है। यानी जब मनुष्य कई बार जन्म होने के बाद सत्संग, सत्चिंता, सद्बुद्धि, सत्य सूच, दया, दान पालन करके अपना जीवन को पवित्र बनाता है, तब जगन्नाथ जी का दर्शन मिलता है। नहीं तो ऐसे जगन्नाथ जी तब बुलाएंगे जब तुम्हारा शरीर शुद्धि होगा। इसलिए हमारा उड़ीसा में कहते हैं, प्रभु आपकी धागा मेरे को खींचेगा, आपकी डोरी मेरे को खींचेगा, तब तो दर्शन मिलेगा। जब तक तू ना चाहे तो तेरे वैकुंठ में मैं कैसे जाऊंगा। और ऐसे प्राणी जाते हैं जो प्राणी का कर्म शुद्ध पवित्र होता है, उनको भगवान बुलाते हैं, आओ मेरे दर्शन करो, कृतार्थ हो और तेरा कल्याण हो।
गुरुजी, जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, मैंने देखा उसमें अनंत अनंत भक्त चले जा रहे हैं। चाहे वो धूप है, भूख प्यास लगी है, उनको कोई सुध नहीं है। वो बस रथ खींच रहे हैं और मन में यही इच्छा है कि मैं बस छू लूं, खींच लूं, किसी तरह से प्रभु की सेवा कर लूं। इतनी भक्ति कहाँ से ये उत्पन्न हो रही है? बहुत आनंद का बात है। देखो, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा ब्रह्मांड में सर्वविदित है। इससे कोई धर्म, कोई परंपरा का यात्रा नहीं। इतनी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, करीब 40 लाख 50 लाख लोग आते हैं। दुनिया में से कोई धर्म अनुष्ठान में इतने लोग नहीं आते। और इसीलिए जगन्नाथ ने बड़ा आंगन बनाया, सबसे बड़ा मंदिर बनाया, सबसे बड़ा 4 द्वार भी रखे हैं और एक बैकुंठ जैसा विस्तारित क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र है। जितने लाख भक्त जाएं उसमें वो कम होंगे। और आप जगन्नाथ क्षेत्र में रथ यात्रा में देखेंगे, जैसे समुद्र दिखाई देता है, एक जन समुद्र आप देखेंगे जी। और उसी समय हर भक्त का ख्याल माता महालक्ष्मी और जगन्नाथ, दाऊ भैया, माता सुभद्रा, सुदर्शन महाप्रभु रखते हैं। सभी देवी देवता भी एक्टिव होकर काम करते हैं। शास्त्र में लिखा है, जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है तो सभी देवता आगे जाने के नियम नहीं है, वो पीछे चल के जाते हैं, आगे ठाकुर जी जाते हैं हर यात्रा में। और उसी समय आप लोग खुद अनुभव करेंगे। आप हजारों लोगों को अपना एक्सपीरियंस पूछो, हजारों लोग नहीं, लाखों लोगों को पूछो। हर लोग बोले हमको भोजन मिला, हर लोग बोलेंगे हमको दर्शन मिला, हर लोग बोलेंगे हमको धंडा मिला, तुलसी मिला। जैसे जिसका विचार है, ऐसे विचार को प्रभु वहीं पर प्रमाण करते हैं। कोई भी एक भक्त बिना इच्छा पूर्ण में भगवान उसको छोड़ते नहीं, सबका मन को समझते हैं। आप जो बोले ना 50 लाख लोग आते हैं, सबको भोजन मिलता है। आपका मन है जगन्नाथ क्षेत्र को जाएंगे, बोलेंगे प्रभु आज मेरे को आपका तुलसी मिले। आप जाके जगन्नाथ मंदिर के सामने दर्शन करेंगे, ये मांगेंगे सेवायत को थोड़ा तुलसी दो। कई लोग देंगे, कई लोग देंगे नहीं, बोले नहीं देगा, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, तो चला हुए। रास्ता में चल के आओगे, कोई आके बोले भाई तुलसी थोड़ा ले लो, ये जगन्नाथ जी हैं। ऐसे आप जाइए जगन्नाथ मंदिर में, आपके पास पैसा नहीं है, आप बोलेंगे मेरे को प्रभु का प्रसाद खाना है। गरीब लोग जाते हैं तो आप बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पद मैंने देखा हूँ, मैंने जगन्नाथ मंदिर में हर दिन करीब 4 घंटा 5 घंटा बिताता था। अच्छा। मेरे जीवन में मेरा जन्म बिरजा क्षेत्र में, योगमाया क्षेत्र में और जगन्नाथ क्षेत्र में मेरा समय भी बहुत दिन गुजारा। जाके पतित पावन ध्वजा का दर्शन करेंगे, बैठ के ध्वजा दर्शन करेंगे। मंद मंद मलय पवन आएगा, ठंडी ठंडी पवन। जगन्नाथ मंदिर का जो एटमॉस्फेयर है, कोई भी मंदिर जाओ ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे यहाँ एसी लगा है क्या, पसीना नहीं आएगा। जगन्नाथ मंदिर में पसीना नहीं आता है। अच्छा, ऐसा क्यों? अरे बेटा, वो वैकुंठ है, कहाँ आएगा। आप वो जगह है जहाँ पसीना नहीं आएगा आपको। सुंदर एक 22 पावच है, एक पतितपावन ध्वजा का दर्शन करते हैं, नील चक्र का दर्शन करते हैं। वो जगह पर लोग बैठते हैं, हल्का हल्का मंद मलय पवन आएगा। बोलोगे मेरा वो पैसा नहीं, कौन खाने को देगा प्रभु। कोई व्यक्ति आएगा और प्रसाद लेके आएगा, बोलेगे आओ थोड़ा प्रसाद खा लो। और ऐसे भी कोई लोग आएंगे, बोले यहाँ प्रसाद हो रहा है, आके भोजन कर लो। वहीं पर प्रसाद का बहुत ज़्यादा रेट में बेचते हैं, वो भी होता है। पर भक्त के लिए भी भगवान उसका प्रसाद को फ्री में भी देते हैं। कोई ऐसे भक्त नहीं लौटेगा जगन्नाथ क्षेत्र में जिसका साथ अनुभूति नहीं है, जिसका साथ अनुभव नहीं है, जिसका साथ भगवान का कृपा नहीं है। ये कभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि वैकुंठ है, सर्व धर्म सर्व भक्तों का उद्धार के लिए भगवान का पात्र अंतर नहीं। आपका क्या अनुभव था गुरुजी जब आप जगन्नाथ मंदिर? मैंने जगन्नाथ मंदिर में कई अनुभव किया। माँ, मैंने कभी कभी जब पहले जाता था तब मेरे को सेवायत ने नहीं पहचाने थे, पर हर दिन जाने के कारण वो मेरे को कोई कुछ नहीं बोले,
मैंने जितने समय दर्शन करे कोई कुछ नहीं बोला है। पहले में मेरा इच्छा था कोई तुलसी दे, कोई जगन्नाथ का फूल दे, जो भी हो, सिंहासन में थोड़ा मस्त लगा। पर उसी समय मैंने देखा हूँ, भले से रत्न सिंहासन के पास मेरे को कोई नहीं दिए, फिर मैं रास्ता मंदिर से निकलता हूँ तो तुलसी मिलता है, नहीं तो रास्ता में पड़ता है, तुलसी उठा के लेता हूँ। मेरे जीवन में देखा हूँ। और मन कहता है ये प्रसाद खाऊं, वो प्रसाद मिलता है। और जगन्नाथ क्षेत्र में हमेशा देर हो जाता है, आज दर्शन होगा नहीं होगा, उसी समय भगवान देर में ही उनका मंदिर खुलता है। यानी जो एक साहण मेला होता है, जिस समय सभी भक्त जाके रत्न सिंहासन तक जाते हैं, वहीं पर मस्तक लगाते हैं। चंदन अरगड़ी एक स्थान है जिसकी चतुर्पार्श्व में भ्रमण करके जगन्नाथ को परिभ्रमण करते हैं। चतुर्धा वैकुंठ को परिभ्रमण करना जो है वही परिभ्रमण करते हैं, जिसको चंदन अरगड़ी कहते हैं। चंदन के अरगड़ी उसको कहते हैं हमारी जगन्नाथ संस्कृति में। तो चंदन अरगड़ी का मैंने बार बार प्रदक्षिण किया। और चंदन अरगड़ के पीछे जहाँ जगन्नाथ जी का दारू है, जगन्नाथ जी है, वहीं पर हाथ लगाए तो हाथ में वाइब्रेशन आएगा। अच्छा, मैंने देखा देखे प्रभु जी का वाइब्रेशन आता कि नहीं आया। बहुत बार हर दिन में देखता था। ये ऐसे हर अलौकिक है। आप जाएंगे तो आपको खुद अनुभूति होगा। प्रभु जी ने हमको, जिसका ट्रेन लेट में है, यानी बोलेगा आज जाऊंगा दर्शन नहीं होगा, पर वो दर्शन करेगा। बोलेगा आज लेट हो गया जगन्नाथ मंदिर में, हमारा ट्रेन, हम छूट जाएंगे, नहीं, वो ट्रेन को लेट कर देते हैं भगवान, वो जाके दर्शन। हर अनुभूति हर भक्तों के साथ, लाखों करोड़ों भक्त हर दिन अनुभूति लेके जाते हैं और जगन्नाथ जी कृपा करते हैं। गुरुजी, मैं ऐसा देखती हूँ कि भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखो, जगन्नाथ मंदिर उत्पत्ति स्थान है, वहाँ से सृष्टि होता है, वहाँ से विलय होता है। इसीलिए वैकुंठ से तो भगवान आएंगे, तो इसलिए वैकुंठ को लेके भविष्य मालिका लिखा गया। जगन्नाथ आज्ञा हेला पद्मवन भूमि मोते मिलिला। अच्युतानंद ने बोले जगन्नाथ जी मेरे को निर्देश दिए, जाओ पद्म वन पर बैठ के तपस्या करके भविष्य शास्त्र लिखो। और जगन्नाथ जी ने एक माला दिया पद्म का, वो माला लेके वो चले। जगन्नाथ जी ने बोले वो माला जहाँ अंत होगा वही जगह पर तेरा तपस्या स्थान है। अच्छा, कौन? महापुरुष अच्युतानंद, उन्होंने लिखे अपने शास्त्र में। तो वो माला को पकड़ के वो चले, बोले यहाँ नहीं रहो, तुम जाके पद्म वन पर बैठ के तपस्या करके भविष्य मालिका लिखो, क्योंकि मैं कल के अवतार हूँगा। तो जगन्नाथ का आज्ञामाल पकड़ के वो चलते 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 एक नेमाल एक स्थान है। नेमाल का अर्थ ये माला तो ले, इसलिए उस स्थान का नाम नेमाल है। और अच्युतानंद जी वही जगह पर पहुंचे जहाँ माला खत्म हो गया, और वहीं पर सारे बटमुख्य परिव्याप्त क्षेत्र ऋषिकुल्या नदी के तट पर, जो शास्त्र में लिखा है भागवत में, ऋषिकुल्या एक सबसे बड़ा तीर्थ है, देवताओं के लिए, ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। उसी नदी के तट पर लाखों वटवृक्ष समाहित क्षेत्र उनको मिला, जहाँ अच्युतानंद ने ध्यान किया और तपस्या करके भविष्य मालिका शास्त्र लिखा। वो जगन्नाथ आज्ञा से हुआ, और जगन्नाथ महाप्रभु आज्ञा देकर उस स्थान पर बैठाया। गुरुजी, मैंने ऐसा देखा है कि जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वजा है वो विपरीत दिशा में ही बहता है, ऐसा क्यों है? देखो माँ, एक बड़े सूर्य के सामने अगर एक लाइट हम जलाएंगे तो वो लाइट दिखाई नहीं देगा। ऐसे पवन देव तो 49 खंड है, 49 वायु है, और उनका सृष्टा कौन है? भगवान विष्णु है। जहाँ 100 कोटि पवन देव सृष्टि हो सकता है, उनके सामने पवन देव का प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि वो वैकुंठ है। भगवान बोले ना, मेरे वैकुंठ में किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। गीता में बताए ना वहीं पर यम देवता है, ना वहीं पर वरुण देवता है, ना कोई देवता है, किसी का इंटरफेरेंस में मेरा वैकुंठ मुक्त है। वहीं पर मेरे ब्रह्म शक्ति से, मेरे योगमाया शक्ति से सारा पालन होता है। तो इसलिए पवन देव बहते हैं, पर प्रभु जी के ध्वजा को उनके विचार से, उनकी जो रास्ता से
वो अपने रास्ता बदला के जाते हैं, क्योंकि प्रभु जी को सम्मान देते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के ध्वजा नील चक्र पर, जगन्नाथ मंदिर में चतुर्पार्श्व में 1000 मंदिर है, पर कोई मंदिर में ध्वजा नहीं है, क्योंकि वहीं पर एकमात्र विष्णु का पूजा होता है। सब सेवक है, देवता भी सेवक है और अलग भी सेवक है। किसी मंदिर में ध्वजा नहीं लगा है, क्योंकि ध्वजा धारण करने की वहीं पर एकमात्र भगवान विष्णु करेंगे। तो इसलिए ध्वजा के चतुर्पार्श्व जो ध्वजा है, हवा तो बहता है, समुद्र के किनारे है जगन्नाथ जी का, पर प्रभु जी के ध्वजा वैकुंठ, क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र एक अलौकिक क्षेत्र है, उनका स्थिति को हम आकलन नहीं कर सकते हैं। अगर हम आकलन करेंगे तब हमारा ये गलती है, क्योंकि सब उल्टा होता है। आप देखेंगे कोई मनुष्य चले तो उनका छाया आता है, कोई वृक्ष है उनका छाया आता है, हिमालय जैसे पहाड़िया का भी छाई पड़ता है उनके बगल में, पर जगन्नाथ क्षेत्र का छाया नहीं आता है। करीब 140 फीट ऊंचा मंदिर है, पर उनका छाया नहीं, किसी भी समय नहीं। नहीं, सूर्य पूर्व से आए तो पश्चिम में छाया पड़ना चाहिए। हाँ। जगन्नाथ मंदिर पूर्व से दिशा है, पश्चिम में सूर्य जाएगा तो पूर्व में छाया पड़ना चाहिए। जी। मध्याह्नगामी सूर्य तो ईशान्य कोण पर छाया आना चाहिए, पर नहीं आता है। पर एक बात बोलूं, जगन्नाथ मंदिर का छाया अंतरिक्ष में आता है। अंतरिक्ष में? हाँ। ये कैसे? ये होता है, मैंने 2 बार देखा हूँ बेटा। हाँ, कई लोग भक्त लोग देखते हैं इसको, मैंने 2 बार देखा हूँ जगन्नाथ मंदिर का छाया आसमान में। तो ये आपने ध्यान में देखा गुरुजी, दिव्य चक्षु? नहीं, ये सत्य है। ये आपने कब देखा? ये मैंने देखा था 2012-13, एक बार 2009 या 8 में देखा था, उसके बाद 2011 से पहले देखा। 2 बार मैंने देखा हूँ जगन्नाथ जी का ध्वजा, और पूरा मंदिर आप देखेंगे आसमान में। तो ये गुरुजी ध्यान में दिखाई देता है? नहीं, ध्यान नहीं, सत्यता है। मैं बताता हूँ, मेरे को साइंटिफिक उसको मैंने रिसर्च किया। जब आसमान में मेघमाला आता है जगन्नाथ मंदिर के, और एक तरफ से सूर्यदेव रहते हैं, और छाया आ जाता है आसमान में, पर हिमालय का छाया नहीं आएगा, क्योंकि अंतरिक्ष करीब 30,000 फीट के ऊंचाई पर बादल है। जी। तो 30,000 फुट, ये तो 140 फीट का मंदिर है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर वैकुंठ है, उसका स्थिति कितना ऊंचाई है, क्या है, बस हम एक दर्शन मात्र के दर्शन करते हैं, पर उसका आकलन करना संभव नहीं है। गुरुजी, मैंने ऐसा देखा है कि जगन्नाथ मंदिर में और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं। उस प्रांगण में नरसिंह भगवान भी विराजमान है, माता रानी की भी पूजा हो रही है, इतने सारे देवी देवता। हम अक्सर कहीं किसी मंदिर जाते हैं तो हमें एक ही मंदिर दिखता है, लेकिन इतनी सारी शक्तियाँ वहाँ पे विराजमान क्यों हैं? देखो बेटी, सबसे बड़ा बात है, राजा इंद्रद्युम्न ने नारद महामुनि के साथ मिलके 1000 अश्वमेध यज्ञ किया। 1000 अश्वमेध यज्ञ, और उसमें पहले भगवान नरसिंह उत्पत्ति हुए, नरसिंह भगवान। तो पहले नरसिंह भगवान को प्रतिष्ठा किया, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का रक्षा का दायित्व अष्टदुर्गा है और सर्वदुर्गा है, और शंकर भगवान जैसे काशी विश्वनाथ, नीलकंठेश्वर, जम्भेश्वर, कपालमोचन, ईशानेश्वर, ये जगन्नाथ मंदिर के चतुर्पार्श्व में सुरक्षा में अष्टदुर्गा, अष्टदेवी, अष्टमंगला, सर्वमंगला सब जगन्नाथ मंदिर के चतुर्पार्श्व में रक्षा के लिए बैठे हैं, क्योंकि प्रभु बैठे हैं। तो जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र में जब जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ, 1000 यज्ञ हुआ था अश्वमेध, और वहीं पर 33 करोड़ देवता आके जगन्नाथ के सेवा में लगाते हैं। और जब वैकुंठ बना, पर गोलक वैकुंठ को सभी देवता जा नहीं पाते,
और मरते वैकुंठ को देवताओं का आगमन होता है। तो एक वैकुंठ भगवान बनाया जहाँ 33 करोड़ देवी देवता भी हैं। इसको अच्युतानंद ने लिखे हैं। 33 कोटि देवा देवी घेनी कली जुगरे सही स्थाने देवी मोही कहिले तो आगरे स्तुति करुथुब गरुड़ मोर आगरे रही। इसमें ये लिखा है उड़िया में ही, अच्युतानंद ने लिखे। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने इनको द्वापर युग में बताए थे, नीलाचल क्षेत्र के बारे में वर्णन किए थे। बोले कलयुग में 33 करोड़ देवादेवी मेरा सेवा में रहेंगे, मेरे क्षेत्र में रहेंगे। माटी देवता, वृक्ष देवता, प्रस्तर देवता, सब देवता ही देवता हैं। और वहीं पर गरुड़ मेरे को स्तुति करेगा, मैं वहीं पर दारु ब्रह्म दारव्य लीला भक्तों के लिए करूँगा। तो इसलिए 33 करोड़ देवादेवी का संगम है, वैकुंठ है, सारी देवादेवी भगवान का सेवा में। भविष्य मालिका में गुरुजी जगन्नाथ मंदिर को लेकर के, जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हैं। ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो अभी तक सच साबित हुए देखी गई हैं जगन्नाथ मंदिर को लेकर के? देखो, भविष्य मालिका शास्त्र है। राम आने से पहले भागवत में लिखा था राम आएंगे, कृष्ण भगवान आने से पहले भागवत महापुराण में लिखा था कृष्ण आएंगे। भागवत महापुराण में लिखा है कल के अवतार आएंगे। कल के अवतार कौन धरेंगे ना? जगन्नाथ महाप्रभु कल के होंगे, क्योंकि महाविष्णु अवतार कल के अवतार। तो ये सबसे बड़ा सत्यता असत्यता विचार तब होगा जब सुधर्मा सभा बैठेगा। आनंद में प्रभु जी का लीला क्या क्या कलयुग में हुआ वो विचार होगा। मनुष्य के बस में इसका विचार नहीं है। पर एक विचार मैं कर सकता हूँ, मनुष्य के बोधगम्य यानी मनुष्य को समझने के लिए भविष्य मालिका में लिखा था जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र से ध्वजा गिरेगा, कल के अवतार होंगे। तो जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा गिर रहा है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में लिखा था जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से पहले, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मंदिर के शिखर से एक पत्थर गिरेगा जिसको अमला बढ़ा कहते हैं। तब जो कलयुग का अंत होगा वो गिरा भी है, अभी भी दक्षिण पार्श्व पर है। और आज तक साइंटिस्ट ने कहाँ से वो पत्थर गिरा है उसको सट आउट नहीं कर पाते, क्योंकि वैकुंठ का आकलन कौन करेगा। वो पत्थर करीब 15-20 फीट लंबाई है, करीब 2-2.5 टन वजन है। इतने बड़े पत्थर गिर गया, पर उसको तो दिखाई देगा कहीं मंदिर से गिरा है, कहाँ से वो निकला। अंदर से तो नहीं गिरा, बाहर से गिरा, पर उसको सट आउट नहीं कर पाए। क्या बात। आगे कौन से ऐसे भविष्य मालिका में संकेत दिए गए हैं गुरुजी भविष्य को लेकर के? आगे जगन्नाथ के 22 सीढ़ियाँ तक समुद्र आएगा, फिर जगन्नाथ मंदिर में समुद्र घुसेगा, फिर जगन्नाथ के नील चक्र के ऊपर समुद्र आएगा, बाकी है। और कल्पवट के वृक्ष से धुआं निर्गत होगा, धूम्र। और जगन्नाथ क्षेत्र में बड़ा समर होगा। हनुमान जी जगन्नाथ क्षेत्र को आएंगे और सर्वदेवादेवी का मिलन होगा। जगन्नाथ महाप्रभु छतिया धाम जाएंगे, ट्रेन के बैठ के ट्रेन के ऊपर। इस आगे होगा। बाकी ये सब कब होगा गुरुजी? आपने बोला हनुमान जी आएंगे और बाकी सब देवी देवता आएंगे। ये तो प्रभु जी करेंगे। मेरे विचार में कलयुग के जो विनाश तो हो गया, विश्व युद्ध के बीच में ये होगा। विश्व युद्ध के बीच में, वर्ल्ड वॉर 3 की अब बात कर। हाँ, ये लिखा है। हाँ, प्रभु जी कब करेंगे उनका इच्छा है, पर विश्व युद्ध के बीच में ये होने वाला है। बीच में या अंत समय में भगवान का इच्छा है, ये लिखा है। जब वार चलेगा, तृतीय विश्व युद्ध, उस समय जगन्नाथ स्थानांतर होंगे और रसिया आके सारे मदद करके जगन्नाथ जी को लेके जाएगा। उनके आर्मी लोग प्रोटेक्शन देंगे। गुरुजी, मैंने ऐसा देखा है कि रथ यात्रा को लेकर के बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके के अनुभव रहे हैं। मैं किसी से वार्तालाप कर रही थी, मैं जिज्ञासु हूँ, मुझे जब कोई बताता है अपने दिव्य अनुभवों को तो मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो रखा था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम हिल भी नहीं सकते हो, अपनी जगह से कहीं नहीं जा सकते, आप ऑफिस भी नहीं जा सकते हो।
लेकिन रथ यात्रा में जाने का उनका एक बड़ा ही, मैं कहूँ, प्रतिज्ञा की तरह उन्होंने उसको ले रखा था कि मुझे तो जाना है, हर साल मैं रथ यात्रा में शामिल होता हूँ। और वो वहाँ गए। डॉक्टर ने उनको ये एक जो आम बैंडेज होता है जिसमें हाथ रखते हैं वो पहना रखा था। वो गए, उन्होंने बैंडेज उतारा, हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, रथ पकड़ के खींचा और वापस आए। उनके जो हाथ में दर्द था वो कम हो गया, हड्डी जुड़ने वाली हो गई स्थिति में आ गई, और खींचने पर उनको थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ये उन्होंने मुझसे प्रत्यक्ष रूप में बताया, अपना अनुभव। डॉक्टर सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ। मैंने तो मना किया था, आप कैसे चले गए? बोले कि अब चेक करो, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट। भगवान की इतनी दया भक्तों पर, क्या सिर्फ चुनिंदा भक्तों पर है या सभी पर है? नहीं, सभी भक्तों को भगवान दया करते हैं। भगवान पात्र अंतर नहीं करते। जैसी मन ऐसे प्रभु कृपा करते हैं। मेरा मन है रथ खींचना है, मेरा मन है प्रसाद पाना है, मेरा मन है मेरा दुख दर्द का समाप्त हो। जो जाते उनका मनवांछा प्रभु पूर्ण कर लेते। किसी का बेटा का नौकरी नहीं, किसी का संतान नहीं, किसी का बड़ा आपद में, किसी ने आइन के द्वार में दंडित थे, सबको उद्धार करते हैं। और किसी ने परमार्थ मांगे तो भी देते हैं। मैंने ऐसा पहला मंदिर देखा है गुरुजी, जहाँ पर कहा जाता है कि शालिग्राम वहाँ पर ज़मीन पर है, और वहाँ पर से जब दर्शन करने जाते हैं, बहुत कम जगह ऐसा होता है कि भगवान की स्थापना नीचे कर रखी हो। 11 या अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद नहीं, 11 या 1,00,000 21, शालिग्राम के ऊपर जगन्नाथ के सिंहासन बना है। 1,00,000 साल, 1 लाख शालिग्राम। 1,00,000 प्रभु जी का मंदिर बना। ये सब ब्रह्मदेव ने करवाया और सब भगवान की इच्छा से हुआ। प्रभु जैसे चाहा ऐसे उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया। गुरुजी, क्या जगन्नाथ में आज भी इस तरह के कुछ चमत्कार होते हैं जो शायद लोगों को समझ नहीं आते? एक चमत्कार बताता हूँ। अभी कुछ महीने पहले एक बेटा को, छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल होगा शायद, डॉक्टर, और वो वेंटिलेटर में था, आईसीयू में। डॉक्टर ने डिक्लेयर कराया इसका मृत्यु हो जाएगा, ले जाओ घर को। बहुत दिन रहा। गरीब लोग या बड़े लोग, और इसका नहीं कोई विचार नहीं है, या मैं जानता नहीं, पर डॉक्टर ने बोला इतने दिन रहा है, तुम ले जाओ, ये बचेगा नहीं। तो मुंह में ऑक्सीजन, हाथ में सलाइन। उनकी पिता माता उनको लेके जगन्नाथ धाम में आए। डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया, नहीं होगा। और भगवान के बड़ा दांड उसको कहते, अरुण स्तंभ के सामने एक खाली जगह पर अपनी चादर बिछा दिया, उस बच्चा को सुला दिया। 4-6 महीने का बात है। और ऑक्सीजन और ये लगता रहता है, सालान में लगता है। और जगन्नाथ जी का तुलसी को सिंचन करे, उनके मुंह में पानी दिए, बैठ के भजन करे जगन्नाथ को। लोग देखते रहे, यार ये तो डॉक्टर रिजेक्ट किया, क्या होगा। पर कुछ ही घंटे के बाद उनके मुंह से ऑक्सीजन निकाल दिया गया, सालाइन निकाला दिया। उठ के वो बेटा बैठा, उठ के बैठ गया। हाँ। और प्रमाण की आध्यात्मिक शक्ति आगे कोई शक्ति काम नहीं करता है। मृत्यु को भी जगन्नाथ पार करके जीवन दे सकते हैं। जगन्नाथ क्षेत्र में असंभव कुछ भी नहीं। मैंने ऐसा देखा है गुरुजी कि जैसे कोई वैष्णो देवी गया या पूर्णागिरि गया, माता रानी को उनके दर्शन हुए। मैंने तो वैष्णो देवी को वृद्धास्वरूप में। साक्षात दर्शन किया। जी। मैंने साक्षात दर्शन किया। कब, क्या वृत्तांत था वो? क्या बताऊं, इसको कौन विश्वास करेगा। अरे विश्वास कौन करेगा बेटा। हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हैं, भक्त हैं, वो जानने के लिए जरूर उत्सुक हैं। पर मैं शपथ लेके सत्यता बताता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ नहीं बताऊँ। जब मैंने 2018 में गया था माता वैष्णो देवी के पास दर्शन के लिए, मैंने सोचा मेरा वाइफ थोड़ा चल नहीं पाता है, ज़्यादा ठीक है, स्वास्थ्य ज़्यादा है,
तो बोला क्या करे, चल के इतना बार जाना मुश्किल है, तो हेलीकॉप्टर करके जाना है, अच्छा है। वो नहीं चल पाएगा उनका। तो फिर हेलीकॉप्टर के पास बुकिंग के लिए गए तो बोले ये 15 दिन पहले बुकिंग, तो अभी नहीं मिलेगा। तो फिर मेरा विश्वास है, मैं तो आध्यात्मिकवादी हूँ, बोला ठीक है, नहीं मिलेगा तो कुछ टिकट कैंसिल होगा, हमको मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं तो आध्यात्मिक लोग सब्स्टिट्यूट देख लेता हूँ। तो मेरे साथ जो लोग गए थे, मैं बोला तुम वहीं पर बैठो, स्थान नहीं छोड़ना, पूरा काउंटर के सामने रहो लाइन पे, चाहे 2-3 घंटा। तो वो रहे, 9 टिकट कैंसिल हुआ, 9 या 8 टिकट कैंसिल हुआ। वो डिक्लेयर किए जिसको बुकिंग करना है करो, वो लाइन पर थे, बुकिंग हो गए। हम 7 लोग थे, उसमें 7 लोगों का टिकट हो गया। फिर हेलीकॉप्टर में हम गए। ये मैं कहता हूँ माता वैष्णो देवी क्षेत्र का। तो हेलीकॉप्टर में जाके मैं पहुंचा ऊपर में, आके फिर माँ का दर्शन के लिए। जिस समय मैं माँ का दर्शन के लिए गया, मैंने सुना था लाइन कभी लगता है धीरे 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 लोग दर्शन करते हैं, तो माता का इतना कृपा है यदमदास के प्रति। रास्ता संपूर्ण खाली था, अच्छा, पूरा खाली, पूरा खाली, कोई लोग नहीं, तो बहुत भीड़ होती है गुरुजी। कोई लाइन नहीं मेरे सामने। बहुत। मैं जा रहा हूँ दर्शन के लिए, और उसी समय 2 माँ, रास्ता में कोई नहीं था, 2 माताएं, यानी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। महाकाली नहीं आई। महाकाली का दर्शन करना इतना संभव नहीं, संभालना भी कष्ट है, तो इसलिए महालक्ष्मी आए, महासरस्वती आए। दोनों सिंदूर वर्ण का साड़ी पहने थे, अति गोर वर्ण है, अपने आभूषण में पूरा भरा था, मस्तक पर मथामणि है, कर्ण पर कुंडल, और सुंदर ये माला सोने की, हाथ पर कंठ पर, बहुत कुछ मेरे सामने खड़ा हुए। आप जैसे बैठे खड़े हैं ऐसे, अच्छा, तो रास्ता पर वो खड़े हैं, मैं क्या करूं, मैं प्रणाम किया। तो कुछ समय वो खड़ा हुए, तो बोले माँ मैं दर्शन के लिए जा रहा हूं, कृपा करो। तो तत्क्षणात तो अंतर्ध्यान हो गए, मेरे सामने अंतर्ध्यान हो गए। अद्भुत। ये सत्य है, माँ के नाम पर कोई गलत बोलेगा तो उनका रक्षा भी संभव नहीं है। गुरुजी, तो क्या जगन्नाथ भगवान भी ऐसे ही दर्शन देते हैं भक्तों को? हाँ बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देते। फिर मैंने मंदिर के पास पहुंचा, गुफा के पास 1 मिनट का बारिश हुआ, अमृत बारिश, मेरे जीवन का मैं बताता हूँ। और अमृत बारिश के बाद फिर मैंने मंदिर का आरती हो रहा था, मैं दर्शन किया, हाथ लगाया, क्षमा मांगा, धन्यवाद, कृपा तेरा। और मैं सोचा मेरा जगन्नाथ का कृपा है, ताकि मेरे को मिला, नहीं तो जगन्नाथ के बिना वे माँ कैसे मेरे को दर्शन देंगे। मैं कौन हूँ, मैं कोई छोटा मनुष्य होने की योग्यता नहीं। तो फिर दर्शन किया, फ्री प्रसाद मिला। फिर मन में था यहाँ कोई प्रसाद मिलेगा मैं खाऊंगी, अन्न प्रसाद। तब एक लोग ने मेरे को बोला यहाँ माँ के मंदिर की तरफ से प्रसाद फ्री में दिया जाता है, गट्टे के सब्जी था, अन्न था, दाल था, ऐसे प्रसाद था। तो वही जगह पर हम जाके गरम गरम प्रसाद खाए, फ्री में, पैसा नहीं लगा। मेरे को तो मालूम नहीं था, फिर कोई लोगों ने बोला जाओ यह फ्री प्रसाद है, आप लोग जा खाइए। प्रसाद पाया, वहाँ के ब्राह्मण एक मिला, उनको भविष्यवाणी का बताया। मैं बोला कुछ समय में माँ एक क्षेत्र छोड़ेंगे, और जब क्षेत्र छोड़ेंगे सब क्षेत्र में आग लगेगा। अच्छा, ये कब होगा? बताता बताता हूँ बेटा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जब देवी देवा मंदिर छोड़ेंगे तब उस क्षेत्र में ब्रह्म शक्ति के प्रभाव में अग्नि लग जाएगा, और प्रमाण करेंगे मैं क्षेत्र छोड़ रहा हूँ। क्षेत्र छोड़ने का अर्थ संपूर्ण नहीं छोड़ेंगे,
धर्म संस्थापना भी करेंगे और भोज प्रसाद लगने के समय, कई अच्छे भक्त आने के समय उनका भी दर्शन में वो रहेंगे। ये मालिका शास्त्र में लिखा है। अच्छा। क्योंकि मेरे को ये पता है ना, तो मैं बोला माँ भी क्षेत्र, मेरे मन को आया माँ क्षेत्र छोड़ेंगे, समय आ गया। तो बोला ये कैसे आप बोलते हैं? मैं बोला भविष्य मालिका शास्त्र है, जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है। दुर्गा भी स्थान छोड़ेंगे, माधवी भी स्थान छोड़ेंगे। अगर जगन्नाथ जी अवतार लेंगे तो माँ क्यों नहीं लेंगे? माँ भी लेंगे ना। तो सुना, फिर मैं उनको छोड़ के चला आया। आगे प्रसाद से करके आने के समय हम एक पालिक में, जो चलता है ना लकड़ी के पालकी, उसमें मैंने बैठ के आया आराम से, कोई चिंता नहीं। मेरा परिवार भी आए और मैं आते आते 3 बार वज्राघात हुआ। 3 बार वज्राघात हुआ? कैसे? वज्राघात यानी बिजली गिरा। किसकी? माँ के मंदिर के बगल में जो पहाड़ी ऊपर में, और इतने जोर से आंधी आया पर बारिश नहीं हुआ। मैं उस समय देख रहा था। नीचे में आके पहुंचा, मेरे को बारिश नहीं, कुछ नहीं, पर आंधी बह रहा था। वज्राघात 3 बार हुआ। सूखा, कोई बारिश नहीं, पर वज्राघात हुआ, आंधी तूफान आया। तो फिर हम आके पहुंचे, फिर त्रिकुट में पहाड़ी में आग लग गया। आग लग गई? और करीब 6-7 दिन आर्मी लोगों ने मेहनत करके वो आग को लिभाया। जंगल में आग लग गया। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभूति है माँ वैष्णो देवी के। अद्भुत। गुरुजी, जगन्नाथ धाम और जगन्नाथ रथ यात्रा, इसको लेकर के एक डिवाइन मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें। देखो, सर्वतंत्र स्वतंत्र, सभी देवताओं के ऊपर स्वतंत्र, सभी शास्त्रों के ऊपर स्वतंत्र, वेदों के ऊपर स्वतंत्र, सभी अनुभूति से स्वतंत्र जगन्नाथ क्षेत्र, इसको कहते हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र क्षेत्र। तो इसलिए मैं इतना डिवाइन एक मैसेज देना चाहता हूँ, कभी जीवन में है एक बार नीलाचल क्षेत्र आओ, जगन्नाथ जी से आंखें मिलाओ, बलभद्र भगवान को मन भर के दर्शन करो, सुभद्रा मैया से क्षमा मांग लो, सुदर्शन महाप्रभु को अपनी रक्षा का मांग करो। मेरे जीवन में उससे बड़ा पवित्र पुण्य कार्य शायद तुम्हारे जीवन में कोई नहीं किए हैं जो करोगे। और जगन्नाथ धाम के दर्शन के कारण अति दुष्ट आत्मा, अति पापी आत्मा भी एक पवित्र और सुंदर भगवान भक्त बनने के लिए परिवर्तन को आएगा। ये मेरा मैसेज है। अद्भुत, सो डिवाइन। धन्यवाद गुरुदेव, आपने इतना समय निकाला और इतना कुछ बताया हमें। जय जगन्नाथ। अगर आपका जगन्नाथ धाम से जुड़ा, जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ा कोई ऐसा दिव्य अनुभव है तो हमसे ज़रूर उसको साझा करिए, शेयर करिए। और कोई प्रश्न है आपका जो आप चाहते हैं हम गुरुजी से आने वाले एपिसोड्स में ले, तो उससे भी शेयर करिए हमसे। हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं। ये देखिए, एक तरफ का वार्तालाप नहीं है, वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं है, 2 वे कम्युनिकेशन है। आप और हम आपस में जुड़े हुए हैं और हम उतनी ही ज़्यादा करीब हैं जितना परमात्मा आत्मा के करीब है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आज आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि जगन्नाथ प्रभु की दिव्य कृपा आपके जीवन में अवतरित हो चुकी है। इसीलिए ये पॉडकास्ट आपकी नज़रों के सामने आया है और इसीलिए आप आज यहाँ तक हमसे जुड़े हुए हैं। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।